हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों को 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस किस तरह से सिखाया जाए। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें आगे लाइफ में काम आता है। नॉर्मली बच्चे जब डेवलप होते हैं तो 2 से 3 साल की एज में बच्चे रोट काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सीक्वेंस में बोलना। नंबर सेंस उन्हें पता चलनी शुरू हो जाती है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से सीक्वेंस में बोलना। इसे हम रोट लर्निंग, रोट काउंटिंग कहते हैं। उसके बाद स्टेजेस जब आती हैं वो होती है रेशनल काउंटिंग की। रेशनल काउंटिंग का मतलब है कि बच्चे को पता है कि किसी नंबर की क्या वैल्यू है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जिन बच्चों को ASD या ऑटिज़म या जो बच्चे स्लो लर्नर रहते हैं या जिनको लर्निंग को लेकर इश्यूज होते हैं, उन बच्चों को अक्सर इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि बच्चे YouTube के साथ में या दूसरों को इमिटेट करके सीख तो जाते हैं काउंट किस तरह से करना है। 1 to 20, 1 to 10, इवन कि 1 to 100 तक भी बच्चे काउंट कर लेते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन किसी नंबर की क्या वैल्यू है उसे नहीं समझ पाते हैं। कि अगर उनसे कहा जाए कि हमें 3 पेन दे दो या 2 पेंसिल्स दे दो उठाकर, तो बच्चे नहीं दे पाते हैं। और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। हर एक नंबर की एक वैल्यू है, उसको अंडरस्टैंड करवाना ज़रूरी है। और इससे हम किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, आज इसी बारे में मेरा वीडियो है। जब हम फंक्शनल एकेडमी की बात करते हैं तो ये स्किल्स बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। और उसका पहला स्टेप रहता है बच्चों को रेशनल काउंटिंग सिखाना। रेशनल काउंटिंग का मतलब है कि बच्चे को पता हो कि इस नंबर की क्या वैल्यू है। स्टार्टिंग में बच्चे एक सीक्वेंस में सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों को पता चलना शुरू हो जाता है और आगे आगे बच्चों को ये कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाता है जब बच्चे इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन ऑटिज़म में बच्चे इतनी आसानी से इस कॉन्सेप्ट को पिक नहीं कर पाते हैं और उन्हें हमें एक डिफरेंट वे में सिखाना पड़ता है। बच्चे सिंपल काउंटिंग इस तरह से कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 सीक्वेंस में लगा लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वैल्यू समझना, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मैं इसके सामने रख रही हूं कि 1 के सामने मैंने 1 फ्लावर रखा है, 2 के सामने 2, उतनी ही जितनी की उसकी वैल्यू है नंबर की। ये चीज़ जो है इसे हम 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं कि बच्चे चीज़ की नंबर की वैल्यू को समझ पाएँ। लेकिन ऑटिज़म में ये चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चे सिर्फ ऊपर की चीज़ों को ही समझते हैं, यानी 1 2 3 4 सिर्फ नंबर्स को समझते हैं, उनकी वैल्यू को नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ को बोलना 1 2 3 4 लगातार सीक्वेंस में बोलते रहना और एक नंबर का वैल्यू का पता होना बच्चे को, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और इसी फ़र्क को ही हमें बच्चे को समझाना है कि किस तरह से उसे इन चीज़ों को, नंबर्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि कोई नंबर क्या वैल्यू रखता है। बच्चे को पता होता है कि कितनी चीज़ें हैं, जिसे हम कहते हैं हाउ मैनी का कॉन्सेप्ट होना, जिसे हम कहते हैं कि काउंट करना चीज़ को और उसे देना। ये सब चीज़ें, ग्रुपिंग करना या चीज़ों को कई बार बिना देखे भी पता कर लेना कि ये कितनी है पड़ी हुई, ये चीज़ें, ये स्किल्स तभी बच्चों में डेवलप होते हैं जब हम बच्चों को फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सिखाना, इस कॉन्सेप्ट को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्टेप के साथ में बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने में बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ ही बच्चों को इस चीज़ की समझ होना, ग्रुपिंग जिसे हम कहते हैं, एक चीज़ के मुकाबले में उतनी ही बराबर चीज़ें काउंट करके रखना, ये सब लेटर ऑन हम सिखाएंगे। लेकिन पहले हम उन्हें सिखाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ में। कि जो आज स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके साथ में आप बच्चों को बहुत ईजिली और बहुत जल्दी इस कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं। नॉर्मली हम बच्चों को कुछ इस तरह से सिखाते हैं, जैसे हमने नंबर रखा है, उसके सामने हमने उतनी ही ऑब्जेक्ट्स रखी हैं। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली पिक कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनके साथ में स्ट्रेटजीज हमारी डिफरेंट हो जाती हैं, या जो बच्चे डेवलपमेंटल डिलेड हैं या जिन्हें लर्निंग को लेकर इश्यूज़ होते हैं। मैंने 3 लिखा है, उसके सामने ही 3 ब्लॉक्स रखे हैं और उसमें मैं नंबर लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं 1 2 3, ताकि बच्चे को ये क्लियर रहे कि उससे कितनी चीज़ें रखनी है। मैंने उसे 3 ही बिट्स दिए हैं और 3 बिट्स बच्चे को एक एक ब्लॉक के अंदर लगाना है। इससे बच्चे को ये क्लियर रहता है कि 1 हो गया, अब 2 रखूँगा मैं और अब 3 रखूँगा। इस तरह से बच्चा उसे काउंट कर रहा है, उससे साथ साथ काउंट करवाइए। दूसरी चीज़ है कि वो हाथ के साथ में रख रहा है, या आप उसे नीचे रख दीजिए, बच्चा उठाकर उसे ऊपर की तरफ खींच कर लेकर जाए। इससे जब बच्चे हैंड के साथ में खुद करते हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली कर पाते हैं और सामने उनके विजुअल क्यू के रूप में जो चीज़ें रहती हैं, आप चाहे तो नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग में आप 3 नंबर ही रखिए। और इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने अगेन ब्लॉक्स बनाए हैं, 3 ब्लॉक्स बनाऊँगी अगेन और बच्चे को बोलूँगी उसमें रखने के लिए। इस बार मैंने नंबर्स को फेड कर दिया है, नंबर्स नहीं लगाए हैं, जस्ट ब्लॉक्स रखे हैं
हैं बच्चे को वो विजुअल क्यू से हेल्प मिले कि मुझे 3 ही रखने हैं, क्योंकि बच्चे के सामने क्लियरिटी रखना स्टार्टिंग में, स्पेशली जब आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, और ताकि बच्चे के लिए ईजी रहे। बच्चों को स्टार्टिंग में बीट्स उतनी ही देंगे जितने हमें ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो बच्चे कई बार, जैसे 3 लिखा है सामने, लेकिन बच्चे फिर भी उसे पूरा का पूरा रख देते हैं, क्योंकि बच्चों को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, बच्चे काउंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है बच्चों को विजुअल क्यू देना ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को ईजिली पिक कर पाएँ। जब आपको लगे कि आपका बच्चा 3 बीट्स आराम से रख रहा है, तब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं सिर्फ नंबर लिखूँगी और मैं ब्लॉक्स को भी फेड कर दूंगी ताकि बच्चा अपनी मर्ज़ी से 3 गिन कर रखे। इसका मतलब है कि बच्चा उसे काउंट कर पा रहा है। आप उसे कह सकते हैं कि मुझे 3 दो। चीज़ है कि बच्चा आपको काउंट करके वो चीज़ दे रहा है, इसका मतलब है वो हाउ मैनी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। इसके साथ ही बच्चे सीखते हैं कि नंबर किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इनक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे कम से ज़्यादा की तरफ, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को समझना, इन या डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना, इन चीज़ों को भी समझना शुरू कर देते हैं। बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी बड़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन अगर आप विजुअल्स की हेल्प से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो बच्चे इजीली इस चीज़ को समझ पाते हैं। जब बच्चे नंबर्स की वैल्यू को समझना शुरू कर देते हैं तो आप ब्लॉक का टावर बनाकर उन्हें बताइए, उस पर नंबर दीजिए हर एक ब्लॉक को, 1 2 3 4। 1 का ब्लॉक नीचे रखेंगे, 5 वाले को ऊपर रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे देखो 5 ब्लॉक्स और भी ऊँचा हो गया। इससे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि जिस हिसाब से नंबर्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से टावर की हाइट भी बढ़ रही है। तो ये एक विजुअल देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि टेबल टॉप पर ही हमें स्किल को लिमिट रखना है, बल्कि हमें साथ के साथ बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में भी इस स्किल को सिखाना है, ताकि बच्चे को जनरलाइजेशन करवाना जिसे हम कहते हैं वो ज़रूरी है, ताकि बच्चे उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में उस चीज़ को, उस स्किल को यूज़ करना सीख पाएँ। बहुत से केसेस मैंने देखे हैं कि अक्सर लोग कार्ड्स को यूज़ करते हैं। बिगिनिंग में ही बच्चों को कार्ड्स दे देते हैं कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चे उस कार्ड को देखते हैं और जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उसने काउंट की और उसके साथ में 5 नंबर को मैच करना। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देना, क्योंकि लर्निंग बच्चे जब तक हाथों के साथ में बच्चों ये चीज़ों को नहीं छूते हैं या अपनी तरफ से कुछ करते नहीं हैं, बच्चों की लर्निंग अधूरी रहती है। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देना, जिससे कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉक्स को, बीट्स को, लेगोस को, जो भी आपके बच्चे को पसंद है उस चीज़ को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप बीट्स रखेंगे उसके सामने और उसे बोलेंगे कि कितने हैं, 1 2। बच्चा काउंट करके बताए कि ये 2 है। उसे या मैच करना है उठा के कार्ड को, या फिर उसे लिखना है। अगर आपका बच्चा लिख पाता है तो उसे लिखवाइए, नहीं तो उसे सिंपली कार्ड के साथ में उसे मैच करें कि बच्चे को पता हो कि ये 1 2 ये 2 है। ये इससे जो है आपके बच्चे धीरे धीरे आप नंबर्स को 10 तक लेके जा सकते हैं, इंक्रीज करते जाइए जैसे जैसे आपका बच्चा नंबर्स को सीखता जाता है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, करेंगे 1 2 3 4 वो बता देंगे, लेकिन जब आप चीज़ को नीचे रख रहे हैं तो ये मिस्टेक करेंगे कि 1 2 1 2। तो इस चीज़ को, इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को सिखाना इस चीज़ को कि अगर नीचे है चीज़ तो वो भी उसके साथ में होगी। इसके लिए आप बच्चों को विजुअल क्यूज दे सकते हैं। विजुअल दे सकते हैं कि ये ब्लॉक आप बना सकते हैं कि ब्लॉक के अंदर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको उसे काउंट करना है और एक ही रो में काउंट करना है, जैसे कि ये अलग नहीं है, ये सेम ही है। ये करते हैं कि 1 2 3 4 5, एक ही चीज़ को 2 बार कई बार काउंट कर देना, या फिर किसी को स्किप कर देना, जैसे 1 2 3 इसको स्किप कर दिया। ये चीज़ जो है बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को हाथ के साथ में काउंट करना सिखाएं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें ऑब्जेक्ट्स लेनी है स्टार्ट में, ताकि बच्चे उस चीज़ को टच करें, उसे फील करें और उस टाइम पर काउंट करें। क्योंकि जब बच्चे पिक्चर में काउंट करते हैं तो अक्सर मिस्टेक करते हैं। स्टार्टिंग में हमें इसीलिए ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत होती है कि बच्चे ईजिली उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। ब्लॉक्स भी दे सकते हैं बच्चों को, कलरफुल ब्लॉक्स दीजिए बच्चों को। 1 पर्सन है, ये देखो ये एक और हो गया, तो कितने हो गए। इस तरह से आपने सीक्वेंस रखा है, देखो 1 2 3 4 1 2। इस तरह से सीक्वेंस में लगाना, नंबर के सामने ऑब्जेक्ट को रखना या फिर खाली एक नंबर को लेना और उसके बराबर ऑब्जेक्ट्स को रखना, 1 और 2। ये चीज़ कि बच्चे को पता हो कि इसका मतलब 2 है।
इसी तरह से आप बच्चे को नंबर देते जाइए ताकि बच्चा उसके सामने रखता जाए, उसे इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मुझे कोई नंबर जो है उसकी क्या वैल्यू है, कि ये 3 है, इसी इक्वल टू 1 2 2 है, 1 2 3 3 है, और यहाँ पर 1 है, चलो 1 रखो, तो उसको 1 रखवाइए। इस तरह से आप अलग अलग वेज में बच्चे को जनरलाइजेशन पे उसके काम कर सकते हैं, ताकि बच्चा, क्योंकि बच्चे टॉयज के साथ में, ऑब्जेक्ट्स के साथ में बहुत जल्दी इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं तो बच्चे इस चीज़ को इजीली समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके, जब आपका बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है तो बिना देखे भी वो उसको, बिना काउंट किए वो बताने लग जाता है, विजुअली देखकर। जैसे कि अगर सामने उसके हमने ऐसे रख दी हैं कि ये कितने हैं, कि ये कितने बीट्स हैं, तो बच्चा बिना उंगली से काउंट किए, आगे जाकर बच्चे आपको बिना देखे ही बता सकते हैं, बिना काउंट किए हाथ से, कि ये 3 है। इसके अलावा आप बच्चे को फिंगर्स के साथ में भी सिखा सकते हैं। ये देखो 1, ये 1 बीट है। अच्छा ये बताओ ये कितने हैं, देखो ये 2 बीट्स हैं, 1 2 1 2। फिंगर काउंटिंग भी बच्चे इससे सीख सकते हैं, फिंगर्स के साथ में भी आप इसे सिखा सकते हैं। जब आपका बच्चा 5 तक चीज़ों को काउंट करने लग गया तो उसके बाद हम उसे इंक्रीज़ करेंगे 10 तक। 10 तक उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम 10 फ्रेम्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या उसको लर्निंग को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह के 10 फ्रेम्स से आप बच्चों को उनके अर्ली मैथमेटिकल स्किल्स पर काम कर सकते हैं। बच्चों को नंबर की सेंस का पता होना, उन्हें एडिशन सिखाना या सब्ट्रैक्शन सिखाना, ये नंबर की वैल्यूज ही समझानी है, तो ये 10 फ्रेम्स आपको हेल्प करते हैं। 10 फ्रेम्स बनाना बहुत ईजी है, आपको 5 ब्लॉक्स ऊपर और 5 ब्लॉक्स ही नीचे बनाने हैं और ये स्क्वायर शेप में बनाने हैं। इससे बच्चे चीज़ों को, इसमें आप बच्चा फिजिकल और ब्रेन दोनों को यूज़ कर रहा है, ये एक चीज़ बच्चों को हेल्प करती है उनके अर्ली मैथमेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसके साथ ही बच्चों को काउंटिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी सिंपल कॉन्सेप्ट्स को ईजी वेज में समझाने में। बच्चों को इन कॉन्सेप्ट में जनरलाइजेशन लाने के लिए ज़रूरी है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना जो मैथ्स को और ईजी बना सकें। 1 2 बच्चा समझने लग गया है तो आप उसे 3 कर सकते हैं, आप 4 कर सकते हैं। इस तरह से नंबर को आप 10 तक इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका बच्चा 10 फ्रेम करने लग गया है या वो उतनी चीज़ों को बताने लग गया है, आपको उतनी चीज़ें देने लग गया है कि आपने उससे पूछा है कि मुझे 2 ब्लॉक्स दे दो, तो वो दे रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज होती है कि आप वर्कशीट पे आएंगे, बच्चे को पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी डॉल्स हैं, तो बच्चा आपको बताए कि इसमें एक ही डॉल है। ऐसा नहीं है कि टेबल टॉप पर ही हमें स्किल को लिमिट रखना है, बल्कि हमें साथ के साथ बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में भी इस स्किल को सिखाना है, ताकि बच्चे को जनरलाइजेशन करवाना जिसे हम कहते हैं वो ज़रूरी है, ताकि बच्चे उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में उस चीज़ को, उस स्किल को यूज़ करना सीख पाएँ। सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपने एक बार सिखा दिया और हमारा काम खत्म हो गया, हमें इस स्किल को आगे कंटिन्यू रखना है। डेली प्रैक्टिस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट है बच्चे सीख तो लेते हैं लेकिन उसे एकदम से वो भूल जाते हैं। अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं तो लगातार उस पर काम करते रहना, कंसिस्टेंट होकर, और उसे डेली प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे वो स्किल को उनके मन में रहे, वो भूले नहीं इस चीज़ को। तो इस तरह से प्ले एक्टिविटीज़ के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं, और डेली प्रैक्टिस से आप उन चीज़ों को, उस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर और पक्का कर सकते हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ को भूले नहीं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में ये ज़रूरी स्किल डेवलप करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।